मसला कश्मीर के हल तक भारत से तिजारत नहीं होगी, हुकूमत ने उसूली फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। वज़ारत ख़ारजा ने ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने कहा, हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर भारत के साथ तिजारत नहीं होगी। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिए बगैर भारत के साथ ताल्लुकात भी नॉर्मल नहीं हो सकते। गलत तासुर जाएगा कि हम कश्मीर को नज़रअंदाज करके भारत से तिजारत शुरू करें। इंडिया के साथ आगे बढ़ने के लिए साजगार माहौल ज़रूरी है। भारत 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात पर नजरसानी करे। NA-75 डस्का में पूरे हल्के में इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का 10 अप्रैल को पोलिंग कराने का हुक्म। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन डस्का में मुनासिब इक़दाम करने में नाकाम रहा। यह हकीकत है कि हल्के में हालात खराब थे। ये कहना दुरुस्त नहीं कि तमाम पार्टियों को मुकाबले के लिए मसावी माहौल नहीं मिला। प्रिजाइडिंग अफसरान जिसने भी गायब किए उससे इंतखाबी अमल को धचका लगा। सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी। इमरान खान और उनकी हुकूमत को वोट चोरी करने का हिसाब देना होगा। मरियम नवाज कहती हैं, साबित हो गया इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला। मुस्लिम लीग नून के तमाम शेरों को मुबारकबाद, जिन्होंने न सिर्फ वोट चोर टोले का डटकर मुकाबला किया बल्कि अपने वोट पर पहरा भी दिया। शाबाश डस्का वालों, शाबाश शाबाश नौशीन। मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत के लिए हर आने वाला दिन भारी है। अदालती हुक्म अवामी मैंडेट चोरी करने वालों के लिए पैगाम है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तहरीक इंसाफ को तकलीफ मिली। वजीर आजम समेत वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ घटिया गुफ्तगू की थी। तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा वोट लेकर मुखालिफिन को दिन में तारे दिखाएगी। नून लीग वाज़े शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर सकी। करप्ट नून लीग और जाली राजकुमारी अदालतों की आड़ में रुसवाई से ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। मुआविन खुसूसी फिरदौस हाशिम खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। उस्मान डार ने कहा, फैसला हमारे खिलाफ ज़रूर है लेकिन हम नून लीग की तरह इदारों पर तनकीद नहीं करते। हमने पहले भी अदालती फैसले तस्लीम किए हैं। डस्का के अवाम फैसला करेंगे कि कौन जीता कौन हारा। इलेक्शन कमीशन ने जो करना था वो कर दिया। हमें 10 अप्रैल को इलेक्शन पर एतराज़ नहीं। नून लीग को इस दफ़ा दुगनी लीड से हराएंगे। उम्मीदवार तहरीक इंसाफ अली असजद मलही की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन पंजाब के अलावा भी मुतहरिक नजर आए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा, कहा जहां भी धांधली हुई है इलेक्शन कमीशन को आज़ादाना और खुद मुख्तार किरदार अदा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का स्टेट बैंक के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान। कहा, स्टेट बैंक IMF की पॉलिसी पर चलेगा तो यह खुद मुख्तारी पर हमला होगा। हुकूमत ने फेस सेविंग के लिए नदीम बाबर को कुर्बानी का बकरा बनाया। 2 वज़राए खजाना तब्दील हुए मगर तब्दीली नहीं आई। अमीरों को रिलीफ और गरीबों को तकलीफ हुई। PDM से मुतालिक सवाल पर कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग का माजी ऐसा है कि साथ चलना मुश्किल है लेकिन इसके बावजूद 3 साल पूरी कोशिश की सारी जमातों को साथ लेकर चलें। CEC इजलास में तमाम मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। पीपल्स पार्टी और ANP माइनस मुस्लिम लीग नून समेत PDM में शामिल दीगर अपोजिशन जमातों का नया सियासी इत्तेहाद बनाने की तैयारी। शाहिद खाकान अब्बासी की रिहाइशगाह पर PDM में शामिल 5 जमातों का इजलास। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, जहांजेब जमाल दीनी, अवैस नूरानी और उस्मान काकड़ शरीक हुए। मुस्तकबिल में एहतजाज की हिकमत अमली और सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर मुशावरत। इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP को शिरकत की दावत ही नहीं दी गई। बरतानिया ने कोरोना के बायस पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की लिस्ट में शामिल कर लिया। पाकिस्तानी शहरियों की बरतानिया जाने पर पाबंदी होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर के मुताबिक रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से सिर्फ बरतानवी आयरिश शहरियों को दाखिले की इजाज़त होगी। रेड लिस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 15 ममालिक शामिल हैं। बरतानिया आने वालों पर पाबंदी का इतलाक़ 9 अप्रैल से होगा। सफ़र करने वाले शहरियों को 10 दिन के लिए करंतना में रहना होगा। होटल के अखराजात भी शहरी खुद अदा करेगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। 2 रोज बाद इंटरसिटी और बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट सिंध में दाखिल नहीं हो सकेगी। पाबंदी का फैसला सिंध टास्क फोर्स के इजलास में हुआ। NCOC को मरासला भिजवा दिया गया। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी। मुल्क में 9 माह बाद एक ही दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 5234 केसेस रिपोर्ट। मोहलिक वायरस ने मजीद 83 अफराद की जान ले ली।
मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 10.43 तक जा पहुंची। 24 घंटों में 50,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 14,613 हो गई। 56,000 से ज्यादा फाल केसेस। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर बगैर मास्क के दाखिले पर पाबंदी आए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बाइस बच्चों की भी अमवात। 1 से 10 साल के 40 बच्चे इंतकाल कर गए। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा अमवात 61 से 70 साल की उम्र के अफराद की हुई। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बच्चों के मुतासिर होने की शरह ज़्यादा नहीं। पहली 2 लहरों के दौरान भी बच्चे मुतासिर हुए। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। NCOC का कोरोना SOPs पर अमल दरामद न होने पर इजहार तशवीश। वैक्सीन की खरीदारी और सूबों को तकसीम के अमल पर इजहार इत्मीनान। साइनोफार्म की 10 लाख डोजेज खरीद कर सूबों के हवाले कर दी गई। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर आजम की अवाम से फोन पर गुफ्तगू पर बहस। राजा परवेज अशरफ ने कहा, अपनी पसंद की चंद कॉल्स लेकर पाकिस्तान के अवाम का फायदा नहीं हो सकता। वजीर आजम की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो कौमी असम्बली में आकर अवाम के सवालों का जवाब दें। नून लीग के मुर्तजा जावेद अब्बासी बोले, बड़ी कोशिश की लेकिन वजीर आजम को कॉल नहीं मिली। अगर रुकने कौमी असम्बली का राब्ता नहीं हो सकता तो अवाम से क्या होगा। अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया, कभी नहीं कहा कि वजीर आजम बराह रास्त कॉल्स लेंगे। नादरा से रिकॉर्ड चेक करने के बाद कॉल मिलाई जाती है। तफ्तीशी अफसर ने जरूरत महसूस की तो जहांगीर तरीन को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की GNN से गुफ्तगू। कहा, चीनी की कीमत सट्टेबाजी की वजह से बढ़ने नहीं देंगे। मरियम नवाज बैरून मुल्क जाने की तैयारी में है। वफाकी काबीना शायद मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत ना दे। मरियम नवाज बैरून मुल्क जाने के लिए अदालत से रुजू कर सकती हैं। पंजाब हुकूमत ने चीनी की कीमत 85 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी। परचून में चीनी 85 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद फ़रोख्त नहीं की जा सकेगी। महकमा सनत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीनी का एक्स मिल रेट 80 रुपये फ़ी किलो होगा। मार्केट में इस वक्त चीनी की एक्स मिल कीमत 95 रुपये है। परचून में 1 किलो चीनी 100 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। महंगाई की शरह 17% से भी बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता हफ्ते 15 अशियाए खुरोनोश महंगी और 12 सस्ती हुई। 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आटे, चीनी, गोश्त, दही, अंडों और दूध की कीमतों में इजाफा हुआ। मटन 10 रुपये और घी 4 रुपये महंगा हुआ। अंडे फी दर्जन 172 रुपये तक पहुँच गए। वजीर हवाबाजी, हवा में बयानात मत दें। पीपल्स पार्टी की रुकन नाज बलोच की कौमी असम्बली के इजलास में PIA पर तनकीद। बोली, गुलाम सरवर ने इदारे को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। गुलाम सरवर ने जवाब दिया, नाजायज जराए से लाइसेंस हासिल करने वाले 82 पायलट्स को फारिग कर दिया गया। कौमी एयरलाइंस के किसी भी असासे को बेचने का कोई प्रोग्राम नहीं। मौजूदा हुकूमत PIA को मुनाफा बख्श इदारा बनाना चाहती है। कोरोना से परेशान पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। कोरोना वैक्सीन अब पाकिस्तान में भी तैयार होगी। पाकिस्तान की मकामी दवासाज कंपनी का वैक्सीन की तैयारी के लिए चीनी कंपनी से मुआहिदा तय पा गया। वैक्सीन के पहले और दूसरे ट्रायल में कामयाबी के नताइज ज़बरदस्त रहे। तीसरे मरहले में 20,000 से ज़ायद अफराद पर वैक्सीन का असर अफादियत को जांचा जाएगा। उधर 2 पाकिस्तानी कंपनियों ने रूसी कोरोना वैक्सीन बनाने की इजाज़त मांग ली। लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी एक और वैक्सीन के ट्रायल जारी। वाइस चांसलर UEC डॉक्टर जावेद अकरम का शहरियों को वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लेने का मुतालबा। कोरोना की वैक्सीन लगवाने से रोजा नहीं टूटता। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल का फतवा। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है। हर इंसान को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। शरीयत इस्लामिया भी एहतियात का हुक्म देती है। सेंचुरियन में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मार्का। 274 रन के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग। कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक के आउट होने के बाद बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। बाबर आजम 103 रन, इमामुल हक 70 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान, आसिफ अली और डेब्यू करने वाले दानिश अजीज डबल फिगर में ना जा सके। मेजबान टीम के फास्ट बॉलर एनरिक नोकिए 4 शिकार करके सरे फहरिस्त। कौम का जज्बा जगाने वाले हमेशा के लिए सो गए। गुलकार शौकत अली तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। गुलकार शौकत अली जिगर के आर्जे में मुब्तला और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। फनकार बरादरी और अहम शख्सियात का इजहार ताज़ियत।
शौकत अली की नमाज जनाजा रात 10 बजे अदा की जाएगी। फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मदाबाद में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। धुएं के बायस दम घुटने से 2 कमसिन बच्चियां दम तोड़ गईं। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। अहले इलाका और रेस्क्यू ने बच्चों और खवातीन को घर की खिड़की तोड़कर बाहर निकाला। मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम थम न सके। काबिज भारतीय फौज ने मजीद 2 कश्मीरी जवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों को जिले के इलाके काकपुरा में मुहासरे और सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। भारतीय फौजियों की फायरिंग से मुतअद्दिद नौजवान जख्मी भी हो गए। ताइवान में खौफनाक ट्रेन हादसा। तेज रफ्तारी के बायस ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में 48 मुसाफिर हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। ट्रेन में 350 मुसाफिर सवार थे। मियामी ओपन टेनिस में वर्ल्ड नंबर 1 एशले बार्टी की कामयाबियों का सफर जारी। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की एलिना को हरा दिया। मेगा इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। मर्दों के टूर्नामेंट में नंबर 2 सीड स्टेफानोस को अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। अदाकारा सबा कमर की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मारूफ अदाकारा का ब्लॉगर अजीम खान से शादी न करने का ऐलान। कहती हैं कुछ तल्ख हकाइक पता चलने पर फैसला किया। दोनों ने चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर ही शादी करने का ऐलान किया था।